लोग सीखेंगे मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले किसी वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ये कि जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक मेन एंट्री होता है और एक सब एंट्री होता है। मेन एंट्री क्या होता है, जो हमारा सिलेक्टेड वर्ड होता है वो मेन एंट्री होता है, और सब एंट्री में उसका कुछ मीनिंग हम दे सकते हैं, है ना। यानी कि उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई, यानी कि उसका कोई और डिफिनेशन या उसका और कोई मतलब हो तो वहाँ पे दे सकते हैं। और उस चीज़ को हम इस पेज के लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, शुरू में या बीच में, कहीं भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मशीन है, मशीन को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेता है। मार्क एंट्री पे जाएंगे तो देखिए मशीन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, है ना। मान लिया जाए ये आपके लिए एक हार्ड वर्ड है, इसका मतलब आपको नहीं पता है या फिर आपको पता है दूसरे को आप बताना चाह रहे हैं, तो सब एंट्री में इसको आप दे सकते हैं डिवाइस, है ना। मतलब इसको डिवाइस भी कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इस तरह का सिंबल यहाँ पे आ चुका है। अब उसको हटाने के लिए होम पे जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए, हट गया सिंबल, वो एक मार्किंग हो गया हमारा। और कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे ढूंढते हैं जो कि हार्ड हो। अब जैसे वैक्यूम है, तो वैक्यूम का मतलब आपको नहीं पता है, अब इसको दिखाना हो अगले को यदि, या फिर आप जिसको डॉक्यूमेंट आप जिसको दे रहे हैं उसको नहीं पता है, तो इसको भी मार्क एंट्री के थ्रू उसका मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मार्क एंट्री में वैक्यूम का मतलब बिल्कुल खाली होता है ना। तो इसको लिख देता है एम्प्टी, है ना, बिल्कुल खाली, यानी कि उसके अंदर हवा भी नहीं रहे, ठीक है। तो एम्प्टी लिख देते हैं लगभग। इसमें कोई बोल्ड इटैलिक ये सब करना हो तो कर सकते हैं। फिर से मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद फिर से होम पे आइए और इसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तो उसमें जो सिंबल लगा था वो हट जाएगा। और कोई वर्ड हम जैसे देख लेते हैं, जैसे रीस्टार्ट है, ठीक है। अब रीस्टार्ट को क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आइए रेफरेंस टैब में, मार्क एंट्री पे आइए, और रीस्टार्ट को रीबूट भी कहते हैं, यानी कि दोबारा उसको स्टार्ट करना। तो लिख देते हैं रीबूट, रीबूट लिख करके और इसको मार्क करते हैं। अब क्लोज कर देते हैं, फिर से होम पे आके इसको टिक कर देते हैं। तो चलिए 3 या 4 वर्ड हमने मार्क कर लिया है, जो कि हमारे हिसाब से टफ था या जो रीडर है उसके हिसाब से टफ था। अब उस चीज़ को रेफरेंस देना है, कहीं पे इंसर्ट करना है, तो चलिए पेज के सबसे लास्ट में आते हैं और रेफरेंस टैब में आते हैं और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट में आप क्लासिक कर सकते हैं और अलग अलग, तो चलिए हम क्लासिक इसमें कर लेते हैं, क्लासिक टेम्पलेट हम रखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बस ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखिए एम से जो नंबर था यहाँ पे आ चुका है। जैसे एम से मशीन था, मशीन का मतलब डिवाइस होता है ना, कोई उपकरण। उसके बाद आर से क्या था, रीस्टार्ट था, रीस्टार्ट का मतलब रिबूट होता है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। वी से वैक्यूम हमने सेलेक्ट किया था, जिसका मतलब इम्पटी होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जैसे हम क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई और, मतलब इन तीनों के अलावे कोई और एक वर्ड या 2 वर्ड हम मार्क करके देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे होल्डिंग डेटा है, ठीक है। होल्डिंग डेटा का मतलब आपको नहीं पता है, तो फिर से क्या करेंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे। होल्डिंग डेटा सिलेक्टेड है, इसका मतलब होता है स्टोरिंग डेटा। होल्डिंग डेटा का मतलब स्टोरिंग डेटा, इसको मार्क कर दिए, ठीक है। एक मार्किंग और हो गया, इसको हम यहाँ से फिर से क्लिक कर लेते हैं। और कोई एक वर्ड बताइए। अब जैसे मॉनिटर को ले लेते हैं, ठीक है। मॉनिटर को लेते हैं तो मॉनिटर के बारे में चलिए नहीं मालूम है, तो मॉनिटर क्या होता है, डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। तो इसको हम एक मार्क कर लेते हैं। मार्क एंट्री पे गए और यहाँ पे इसको लिख दिया DIS, डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। क्लोज करते हैं, होम पे आके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो उसमें जो भी सिंबल था हमारा वो हट जाएगा।
अब उसके बाद जो है हमने 2 वर्ड को और मार्क किया है। अब सबसे नीचे आते हैं। सबसे नीचे आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए हम आएंगे रेफरेंस में और अपडेट इंडेक्स पे आएंगे। तो अपडेट इंडेक्स पे आने के बाद देखिए क्या हुआ। होल्डिंग डेटा, एच से होल्डिंग डेटा मतलब स्टोरिंग डेटा यहाँ पे आ चुका है। एम से 2 वर्ड हमने मार्क किया था, एक मशीन था और एक मॉनिटर था, है ना। मॉनिटर का मतलब डिस्प्ले यूनिट, मशीन का मतलब डिवाइस। ठीक है, तो आप अपने आपके हिसाब से जो हार्ड वर्ड हो या रीडर के हिसाब से जो हार्ड वर्ड हो उसको मार्क करके यहाँ पे पेज के लास्ट में या शुरू में या मिडिल में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का और भी तरीका है, जैसे फ्रॉम टेम्पलेट ऐसे ही रहने दें हम, है ना, और इसको ओके कीजिए तो देखिए कुछ इस तरह का इंसर्ट होगा। तो आप यहाँ से जो है उसका अलग अलग स्टाइल चूज कर सकते हैं, है ना। आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यहाँ पे चूज करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मार्क सिटेशन। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। मार्क सिटेशन में हम किसी भी कंटेंट को या किसी भी वर्ड को कैटेगरी वाइज हम रख सकते हैं। कैटेगरी वाइज जैसे हम कंप्यूटर में ही 2 तरह का चीज होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो अलग 2 तरह का चीज है। कुछ पार्ट्स आउटपुट के होते हैं, आउटपुट के लिए होते हैं, और कुछ पार्ट्स इनपुट के लिए होते हैं। जैसे हम मॉनिटर पे आते हैं, इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मार्क सिटेशन पे जाएंगे तो सिलेक्टेड वर्ड हमारा क्या है, मॉनिटर है। यहाँ पे आइए कैटेगरी में। कैटेगरी में आने के बाद 10 नंबर इसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी बना हुआ है। इसको 10 को यहाँ पे एडिट करके यानी कि डिलीट करके, और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस लिख के इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। एक हमें इनपुट डिवाइस का भी चाहिए, तो 11 नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके और इनपुट डिवाइस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस टाइप कर लिया, उसके बाद आप इसको रिप्लेस कीजिए और ओके कर दीजिए। अब चलिए 2 तरह का ही कैटेगरी यहाँ पे रखते हैं। अब मॉनिटर किस कैटेगरी का है, तो आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मार्क करेंगे। मार्क हो गया हमारा। अब यहाँ भी इस तरह का सिंबल आया है, तो इसको यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, अब जैसे माउस है, तो माउस क्या है, माउस को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में आइए, मार्क सिटेशन पे आइए, और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस को हम सेलेक्ट करेंगे और मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर से होम पे आएंगे, इसको यहाँ से हटा लेंगे। जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, रेफरेंस में आएंगे, मार्क सिटेशन पे आएंगे, और इनपुट डिवाइस सेलेक्टेड है ही, इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद फिर से होम पे आइए और इसको यहाँ से हटा लेंगे। नीचे आते हैं और कुछ कंटेंट हमें मिल जाए जो आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे आइए, मार्क सिटेशन में, और इसको मार्क कीजिए, क्लोज कीजिए। अब कुछ आउटपुट डिवाइस में कुछ और, जैसे प्रिंटर है हमारा, है ना, तो प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है। इसको सेलेक्ट करके रेफरेंस में आके, मार्क सिटेशन पे आके, और यहाँ से इसको आउटपुट डिवाइस हम सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज हमने मार्क कर लिया। 2 कैटेगरी में इन सबको डिवाइड किया, जो कि इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। अब हम क्या करेंगे, पेज के सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद रेफरेंस में आइए, रेफरेंस में आने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक कीजिए। देखिए, अब फ्रॉम टेम्पलेट में आप किस तरह का लीडर देना चाह रहे हैं, तो यही रहने देते हैं। टेम्पलेट में चलिए क्लासिक कर लिया, है ना। क्लासिक करने के बाद इसको ओके कीजिए। तो देखिए, ओके करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में 2 चीज हमने मार्क किया था, मॉनिटर और प्रिंटर, तो दोनों चीज यहाँ पे आ गया। इनपुट डिवाइस में 3 चीज हमने मार्क किया था, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस, तीनों चीज यहाँ पे आ गया विथ पेज नंबर। कौन सा चीज कौन से पेज नंबर पे है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी वर्ड को हम कैटेगरी में इस हिसाब से
बांट सकते हैं। मार्क सिटेशन के माध्यम से हम कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं।